प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि के लिए यह साल 2025 कैसा रहने वाला है। दर्शकों, साल 2025 में आपकी राशि के अनुसार 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है और उन चारों ग्रहों के गोचर का आपके वर्ष 2025 पर एक खास असर पड़ते दिख रहा है। क्या ये वर्ष 2025 आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेगा? क्या इन साल 2025 में आपको कौन-सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और किस प्रकार के उपाय करने चाहिए ताकि यह साल आपके लिए अत्यधिक शुभताप्रद रहे और आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे? इन सारे विषयों की हम अलग-अलग बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले एक छोटा-सा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दर्शकों, आप सभी से आग्रह है कि सटीक और बिल्कुल यथार्थ ज्योतिषीय विश्लेषण, आध्यात्मिक चिंतन और साथ ही साथ में वैदिक वास्तु का जो हम श्रृंखला लेकर चलते हैं, उस श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए और लोगों को इस बात से रूबरू कराने के लिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दर्शकों, आइए विषय में प्रवेश करते हैं। जिनकी राशि सिंह राशि है, सिंह राशि वालों के लिए एक बड़ी अच्छी चीज होने जा रही है और वो ये कि देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को आपके कर्म स्थान से इनका आय स्थान एकादश स्थान में, जहां पर यह अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, वहां पर उनका प्रवेश हो रहा है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वर्ष के शुरुआत का जो समय होगा, वह समय जो है यानी कि 15 मई तक का जो समय होगा, यह समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है। लेकिन फिर भी दसम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का फल जो होता है, वह अच्छा होता है, चूंकि वह वहां से सुखभाव को दृष्टि गोचर करते रहते हैं। तो इसलिए माता और मित्र का, माता के स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। मित्रों का सहयोग और सपोर्ट आपको देखने को अच्छा मिलता है। तो मई तक, 15 मई तक भी आपकी स्थिति अनुकूल ही रहने वाली है। लेकिन 15 मई के पश्चात जो है और अच्छी हो जाएगी और एक अच्छा और बड़ा बदलाव होने की स्थिति बन रही है, जो जिससे आपका यह साल 2025 जो है अत्यंत, कई मायनों में मैं कह लूँ कि यह अत्यंत जो है यादगार साबित होगा। कई बड़ी उपलब्धियाँ आपको प्राप्त होंगी। यह साल 2025 जो है आपके संतान की यदि प्राप्ति की इच्छा है, तो उसके लिए अनुकूल साल आपके लिए यह देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। यदि आपको वैवाहिक, अविवाहित हैं और विवाह की का के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलते दिखेगी। तो आपके पुरुषार्थ को भी यह देवगुरु बृहस्पति दृष्टिगोचर करेंगे। तो 15 मई के बाद जो है निश्चित रूप से आपके जो कि भाग्य स्थान का चाबी कहा जाता है, पुरुषार्थ यानी कि तृतीय भाव को, वहाँ गुरु की दृष्टि का होना, इसका मतलब यह है कि आपके कई अलग-अलग क्षेत्रों में जो पुरुषार्थ यानी कि जो प्रयास जो किए जाते हैं, चाहे नौकरी से संबंधित हो अथवा व्यापार से संबंधित हो, उन समस्त कार्यों में यह देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभता प्रदान करते हैं। इसलिए चूँकि सूर्य यानी कि आपके राशि के जो स्वामी सूर्य हैं, वह देवगुरु बृहस्पति के बड़े प्रिय यह मित्र हैं। इसलिए इस प्रकार की स्थितियाँ इस वर्ष आपको देखने को मिलेगी और सकारात्मक एक अच्छा और बड़ा बदलाव, बड़े पद पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। राजनीतिक यदि क्षेत्र में है तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और यदि आप अपने नौकरी की तलाश में अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप बैठ बैठ रहे हों, तो उसमें भी यह देवगुरु बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट करते दिखेंगे। यह साल 2025 इस मामले में देवगुरु बृहस्पति का अत्यधिक सपोर्ट आपको मिलेगा। अब बात करूंगा दूसरे ग्रह के बदलाव की, और वो ग्रह कौन है? वो है शनिदेव। शनिदेव जो है यह 29 मार्च अर्थात देवगुरु बृहस्पति के गोचर के ठीक जो है लगभग 1.5 माह पूर्व, 29 जो है मार्च 2025 को, ये अभी वर्तमान में आपके सप्तम स्थान में
स्थित हैं। सप्तम स्थान आपके व्यापार का होता है, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि यह स्त्री की कुंडली में उसके पति का स्थान होता है और पुरुष की कुंडली में उसकी पत्नी का स्थान होता है, अर्थात जीवन साथी और जीवन संगिनी का स्थान होता है। यहाँ पर शनि का जो गोचर था वह बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन इतना ज़रूर था कि यहाँ पर यह जो शनिदेव थे वह आपको जो है कई प्रकार के जो कार्य सुलझने वाले थे, उन कार्यों को आपने सुलझाने का भरसक जो है प्रयास और कोशिश किया और उसमें आपने सफलता भी प्राप्त की। यह चूँकि यहाँ से दसम स्थान पर इनकी दृष्टि 29 मार्च तक आपके सुख स्थान पर बनी हुई थी, तो इससे यह निश्चित रूप से आपके कई अलग-अलग जो है कार्य क्षेत्रों में यह शनि आपके अपने करीबियों को से आपको दूर कर दिए। तो थोड़ी-सी यह 29 मार्च तक का पसोपेश की स्थितियाँ बनी रही। अब यह शनि जो है आपके अष्टम स्थान में जा रहे हैं और शनि जो है अष्टम स्थान में जाते ही निश्चित रूप से यह आपके लिए विशेष रूप से वहाँ पर कारक हो जाते हैं। यदि मैं बात उनकी कर रहा हूँ, उनके लिए विशेष रूप से ये कारक होंगे। मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि ये उनके लिए विशेष कारक होंगे जिनका या तो वो विदेश में है या विदेशी धरती पर अपने व्यापार को जो है ऊँचाइयाँ दे रहे हैं, अथवा जिनके कार्यक्षेत्र माइनिंग से जुड़े हुए हैं, जिनका कार्य आयल और जो है अन्य कंपनियों में या तो शेयर है अथवा इस प्रकार के जो है रिलेटेड कंपनियों में यदि वो कार्य भी कर रहे हैं, तो भी उनके ही लिए मात्र जो है ये शनि का गोचर अष्टम में आपके लिए अत्यंत जो है शुभताप्रद रहेगा 29 मार्च 2025 के बाद। बाकी इसके अतिरिक्त यह जो शनि है, यह शनि आपके लिए ढैया बन करके और आपके व्यापार को प्रभावित करेंगे, यानी कि आपके प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित करेंगे। आपकी समस्त जो इच्छाएँ हैं, केवल मात्र आप सोचेंगे, लेकिन उनको मूर्त रूप नहीं दे पाएँगे। उन सपनों को आप साकार करने में शायद किसी न किसी प्रकार की कमी रह जाएगी, इसकी वजह से आप जो है पिछड़ते हुए दिखेंगे। 29 मार्च के बाद क्योंकि इस शनि की जो दृष्टि है वह आपके धन स्थान पर है, जो कि जमा पूंजी का स्थान होता है। इसमें आप जो आपने जमा पूंजी रखा है उसी का आप व्यय करते दिखेंगे। आमदनी की व्यय की अपेक्षा आमदनी कम होने की वजह से आपकी स्थिति ऋणात्मक भी यह शनिदेव कर सकते हैं। पंचम स्थान में इनकी दृष्टि है, सीधा संबंध आपके यदि प्रेम विवाह अथवा आपके रिलेशनशिप को लेकर के यदि मैं कहूँ तो यह बहुत ही अच्छा नहीं होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि यह पंचम स्थान को दृष्टिगोचर करके आपके स्किल यानी कि आपके अनुभवों का आपको यह शनिदेव जो है लाभ ज़रूर देंगे और वो भी विशेष रूप से सितंबर 2025 से लेकर के और नवंबर और दिसंबर तक यानी कि वर्ष के अंतिम जो है समयों में आपको ये शनिदेव आपके अनुभवों का आपको लाभ जो है ज़रूर देते दिख रहे हैं। इसके पूर्व बहुत ज़्यादा सामान्य ही उनका फल रहेगा विशेष करके। अब हम बात करें राहु की, तो इस वर्ष राहु का गोचर चूँकि 29 मई 2025 को हो रहा है और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि राहु के साथ-साथ में केतु का भी राशि परिवर्तन होता ही है, इसलिए चूँकि दोनों ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं। तो केतु भी गोचर करेंगे, राहु इस समय वर्तमान में ये आपके अष्टम स्थान में बैठ करके आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे थे। और कई बार तो ऐसा भी आपको देखने को मिला कि आपको मन में इतनी दृढ़ शंका हो गई कि मुझे फला रोग से मैं पीड़ित हो चुका हूँ, ऐसा एहसास हुआ लगता है और आपने जाँच कराया और उसमें आपको जो है कोई भी रोग पकड़ में नहीं आया। अर्थात जब राहु अष्टम बैठते हैं तो वह ऐसा स्थिति उत्पन्न ही करते हैं। अर्थात आपको जो है रोग की जैसे मान लीजिए कि जो है रात में यदि रस्सी आपको दिख जाए कहीं रोड पर तो आपको ऐसा लगता है कि रस्सी रस्सी नहीं बल्कि वो सांप है, तो सर्प है, तो सर्प का भय आपको सताता है। उसी प्रकार से आपको यह राहु विगत लगभग जो है सवा वर्षों तक यानी कि 29 मई 2025 तक की मैं बात कर रहा हूँ, सवा वर्षों तक जो है ये लगभग आपको इसी प्रकार से भ्रमित किए रहे अर्थ और उससे आपकी मानसिक जो स्थिति है, जो आपका मनोबल है कार्य करने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति और ऊर्जा थी, उसमें इन्होंने कमियाँ लाई।
अब ये राहु जो है आपके अष्टम स्थान से सप्तम स्थान में जा रहा है। ये सप्तम स्थान, चूंकि यहाँ पर एक और बात गौर करने की जरूरत है कि इसी सप्तम स्थान पर ही गुरु की भी दृष्टि रहेगी, और ये गुरु जो है आपके 15 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके और आपके राशि के ठीक जो है 11वें स्थान में आ जाए रहेंगे। इसका मतलब यह है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और इसके साथ साथ में सप्तम स्थान पर इस जो है राहु की दृष्टि, दोनों, एक पापक ग्रह और एक शुभ ग्रह, दोनों की दृष्टि, और वो भी ये जो स्थान है यह शुक्र का स्थान होता है। तो शुक्र का संबंध जो है शनिदेव से है। शुक्र का संबंध विशेष रूप से सुख से है। सुख का यह सुख भाव है। धर्म त्रिकोण में देखा जाए तो यह निश्चित रूप से यह धर्म का स्थान है। काम का जो है मनोबल और काम के प्रति जो आपकी भावना रहेगी, किसी भी लक्ष्य को लेकर के आप जो चलेंगे, उस लक्ष्य में, यानी कि व्यापार के दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूँ कि यह राहु और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर आपको नई ऊंचाइयां देंगी और आश्चर्यजनक आपको आकस्मिक धन का लाभ अथवा आश्चर्यजनक आपको जो है बड़े किसी प्रोडक्ट का काम आपको आ सकता है। किसी बड़े जो है कंपनी आपको अपने साथ में लेकर के और काम आपको दे सकती है, अथवा आपको एक के बाद एक नए आश्चर्यजनक अवसर आपको जो है यह राहु और देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे। जहां राहु अवसर दिलाएंगे, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपको जो है धन से आपको सपोर्ट करेंगे, और आपका जो पर्सनल जो लाइफ है, यानी कि आपकी धर्मपत्नी है, अथवा यदि स्त्री की कुंडली जातक है तो आपके पति अथवा आपका जो परिवार अपना है, तो उस दृष्टिकोण से भी मैं देख रहा हूं कि यह स्थिति वर्ष 2025 आपके लिए थोड़ा सा सुकून भरा रहेगा विगत वर्ष की भांति। विगत वर्ष कई प्रकार के चढ़ाव उतार आपने देखा, इस साल थोड़ा सा स्थितियां आपकी जो है बदलती हुई और अच्छी दिखाई दे रही हैं। अब इसके साथ साथ में देखिए, राहु सप्तम में जब जा रहे हैं तो सप्तम से इनकी दृष्टि और जो है एकादश स्थान में हो रही है, और एकादश स्थान जो होता है वह, वहां पर कोई भी ग्रह अपना अशुभ प्रभाव नहीं करता, बल्कि वहां पर शुभता ही प्रदान करते हैं। और वहां पर 15 मई को ही 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजित है। इसका मतलब यह है कि आपकी तार्किक क्षमता, आपकी एक के बाद एक काम करने की ललक और इच्छा, उसकी पूर्ति के लिए राहु आपको जहां पर पराक्रम देंगे, राहु जहां पर आपको जो है अपनों का साथ देने की स्थिति निर्मित करेंगे, राहु जहां आपके प्रतिस्पर्धियों को का पराभव करेंगे, वहीं पर जो है देवगुरु बृहस्पति आपके आय में वृद्धि करते हुए एक के बाद एक नए अवसरों को परिपूर्ण करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो ये अच्छी स्थिति और अच्छा बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ कि सिंह राशि वालों के लिए यह साल रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आइए कि आपको सावधानी क्या बरतना चाहिए। सावधानी, चूंकि केतु का भी गोचर आपके व्यक्तित्व पर पड़ रहा है। दर्शकों, सबसे प्रथम सावधानी, लग्न में केतु का जो प्रभाव होता है यह ठीक नहीं होता। लग्न में केतु कभी भी अच्छा फल नहीं देते, अर्थात आपको विशेष रूप से अंतर्घात, भीतर घात से आपको जो है बचना चाहिए। और ये कौन लोग होते हैं? यदि आप व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यापारी जो होते हैं, एक दूसरे को वो नीचा दिखाने अथवा एक दूसरे के व्यापार को प्रभावित करके उनके काम को छीनने का यह प्रयास करते हैं। यहाँ पर केतु आपके लग्न में बैठ करके आपके अंदर जहाँ एक और आध्यात्मिकता दे रहे हैं, वहीं पर आपको जो है न चाहते हुए आप बार बार अपने लक्ष्य को डिकोड कर देंगे, जिसका पूरा लाभ आपके प्रतिस्पर्धी व्यापारी उठा सकते हैं। यदि मैं बात करूं नौकरी और नौकरी करने वाले जो दर्शक हैं उनको, तो देखिए आपके ऑफिस में आपके विपरीत जो स्थितियां निर्मित होती हैं, आपके व्यक्तित्व को लेकर के, आपके पर्सनल लाइफ पर जो अटैक होते हैं, उसकी वजह से आप क्या होता है कई बार इरिटेट होकर के और उस स्थान को आप जो है, या उस संस्थान को अथवा उस नौकरी से आप जो है इस्तीफा दे देते हैं। तो इस प्रकार की गलती आपको इस वर्ष नहीं करना है, क्योंकि ये केतु ऐसा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आइए मैं चर्चा करूं उपाय का। दर्शकों, उपाय क्या करना चाहिए? सिंह राशि आपकी है, सूर्य
आपके राशि के स्वामी हैं। और जब राजा को क्या चाहिए, एक सेनापति चाहिए, सेनापति वो भी कुशल सेनापति, ईमानदार जो है एक सैनिक चाहिए। और वो सैनिक कौन होते हैं, सेनापति कौन है, मंगल हैं। प्रिय दर्शकों, मैं इन दोनों की बात इसलिए कर रहा था कि सिंह राशि वालों को दो प्रकार के कार्य करने चाहिए। पहला, मैं पुनः वही कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि मैं ऐसा कोई उपाय नहीं बताता जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्टकट हो। मैं उपाय वो बताता हूँ जो इफेक्टिव हो और निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिले ही। और हमने देखा है कि लोगों ने किया और उसका परिवर्तन उनमें दिखा। तो आप भी यह उपाय कीजिए, वही जो मैं बता रहा हूँ। पुनः सिंह राशि वालों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और भगवती लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, इसके लिए उनको प्रतिदिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, अथवा ओम ऐं ह्रीं श्रीं इस मंत्र का स्फटिक माला पर जो है प्रतिदिन जप करना चाहिए। तीसरा, यदि आप सफल एक व्यापारी अथवा एक सफल व्यक्तित्व बनना चाहते हैं, तो आप थोड़ी अपने अंदर की बातों को बिल्कुल जो है उसको डिकोड मत होने दीजिएगा। इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। यही आपको जो है, यही कमी आपको 2025 में बहुत ज़्यादा पीछे कर सकती है। और यही यदि कमी को आप निकाल देंगे, तो यही 2025 आपको जो है, आपके लिए बहुत खुशनुमा पल लेकर के आ रहा है। और कई प्रकार की उपलब्धियाँ, बड़े बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। यह 3 उपाय था, एक व्यावहारिक था और 2 हमने आपको आध्यात्मिक उपाय बताया। आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, नए दर्शक हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमः पार्वती पते, हर हर महा